अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया है फ्लाई ऐश को लेके। लेट अस अंडरस्टैंड एग्जैक्टली क्या है क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू फ्लाई ऐश प्रोड्यूस्ड बाय द पावर प्लांट्स यूजिंग कोल एज अ फ्यूल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? फ्लाई ऐश कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रिक्स फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। ये सही आपको दिखाई देगा पहला स्टेटमेंट। बेसिक जानकारी है, सभी को पता होगा। फ्लाई ऐश कैन बी यूज्ड एज रिप्लेसमेंट फॉर सम ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट कंटेंट्स ऑफ कंक्रीट। यस, पोर्टलैंड सीमेंट के रिप्लेसमेंट, मतलब 100% रिप्लेसमेंट नहीं होगा, लेकिन पोर्टलैंड सीमेंट के साथ कुछ एक आप फ्लाई ऐश का यूज़ भी कर सकते हैं। सीमेंट प्रोडक्शन में भी फ्लाई ऐश का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी यहाँ पर करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है कि फ्लाई ऐश इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये सही है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। कैल्शियम ऑक्साइड भी होता है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। एंड इट डज नॉट कंटेन एनी टॉक्सिक एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये बेसिक सी ही आप एक्सट्रीम स्टेटमेंट यहाँ पर देख रहे हैं कि टॉक्सिक एलिमेंट नहीं है। रैशनल माइंड से भी अगर आप सोचें कि आप कोल बर्न कर रहे हैं तो उसमें टॉक्सिक एलिमेंट नहीं होंगे, तो ये इनकरेक्ट होगा। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट पहले 1 और 2 आर करेक्ट, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या कीवर्ड्स और कॉन्सेप्ट पिक करके फिर आगे कंटेंट डेवलपमेंट करना है। तो सबसे पहले फ्लाई ऐश आपका एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है और उसी के इर्द गिर्द आपका सारा ही कंटेंट यहाँ पर डेवलप होगा। एंड कोल एज अ पोल्यूटेंट, बाय एंड लार्ज स्टैटिक में हम पढ़ते हैं कोल एज अ पोल्यूटेंट, फिर भी एक बार ब्रीफली देख लेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या उसमें मुद्दे आते हैं। नाउ दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर ऑल द 3 स्टेटमेंट्स, गो थ्रू कर लीजिएगा। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि क्या क्या उसमें होता है। मूविंग ऑन टू द वैल्यू एडिशन पार्ट, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कोल बर्निंग से क्या क्या पोल्यूशन होता है। तो सबसे पहले एयर पोल्यूशन एक मेजर प्रॉब्लम आपको दिखाई देगी कोल बर्निंग की। पार्टिकुलेट मैटर्स हो, सल्फर ऑक्साइड्स, नाइट्रस ऑक्साइड, इस प्रकार के कई सारे गैसेस कोल बर्निंग से रिलीज होते हैं और इन गैसेस के कारण स्मोक की प्रॉब्लम हो सकती है, रेस्पिरेटरी इश्यूज हो सकते हैं और एसिड रेन की कंडीशन भी हो सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक मेजर ग्रीन गैस ड्राइवर भी है, उस कारण से क्लाइमेट चेंज बड़े पैमाने पर हो रहा है। अब बात करते हैं कुछ एक टॉक्सिक मेटल्स की या टॉक्सिक सब्सटेंसेस की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली मर्क्यूरी आपको यहाँ से रिलीज होते हुए दिखाई देगा। बाकी कई सारे हेवी मेटल्स भी इसमें से आपको रिलीज होते हुए दिखाई देते हैं। एट द सेम टाइम एक टर्म यूज करी जाती है ऐश लीचेट्स। ठीक है, तो ये वाटर में आपको ऐश के कुछ एक पोल्यूटेंट पाए जाएंगे। तो उसमें आर्सेनिक है, लेड है, मर्क्यूरी है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये कई सारे हेवी मेटल्स जो है वो आपके सॉइल को भी पोल्यूट करते हैं। एट द सेम टाइम आपका जो कोई वाटर बॉडी होगा, वाटर बॉडी में भी बड़े पैमाने पर पोल्यूशन होगा। सरफेस वाटर हो या ग्राउंड वाटर हो, दोनों में ही ऐश के कारण पोल्यूशन हो सकता है। थर्मल पोल्यूशन होता है। थर्मल पोल्यूशन का मतलब देखिए टेम्परेचर राइज होगा, जहाँ पर भी ये ऐश डंप होगा उस पूरी इकोसिस्टम या पूरे एक्वेटिक सिस्टम में जनरली ये डंप करी जाती है। पानी के कुछ एक वाटर बॉडी बना देंगे और उसमें ऐश डंप कर देंगे, तो ऐश पॉन्ड करके एक फिर एक टर्म यूज़ करी जाती है। तो वहाँ पर होता ही है कि एक्वेटिक लाइफ भी इससे डिस्टर्ब होती है और आपकी सराउंडिंग की जो इकोसिस्टम है वो भी डिस्टर्ब हो सकती है। सिमिलरली सॉइल पोल्यूशन भी हो सकता है। अब यहाँ पे ना दो एंगल आते हैं। कई बार ऐश का यूज भी करा जाता है सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव करने के लिए, दैट इज ऑल्सो ट्रू। बट सॉइल पोल्यूशन भी हो सकता है इन अ सेंस कि ये हेवी मेटल्स को यहाँ पर रिलीज करेंगे या हेवी मेटल्स इसके कारण लीच होंगे और उस कारण से सॉइल की क्वालिटी खराब हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप यहाँ पर देखें तो मर्क्यूरी का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे आते हुए दिखाई देगा आपको, क्योंकि उसी से ग्राउंड वाटर पोल्यूशन या बाकी कोई डिजास्टर्स इफेक्ट जो है वो होते हुए देख सकते हैं। कुछ एक और फ्लाई ऐश के बारे में अगर आप देखें, केमिकल कंपोजिशन की बात करें फ्लाई ऐश के, तो सिलिका ऑक्साइड होंगे Al2O3, कैल्शियम ऑक्साइड Fe2O3, इस प्रकार के कुछ एक मिनरल्स आपको फ्लाई ऐश से रिलीज होते हुए दिखाई देते हैं। कुछ एक ट्रेस एलिमेंट्स भी ऑलरेडी हम लोग वही बात कर चुके हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या कोल बर्निंग से रिलीज होता है, तो यही सारी अगेन एलिमेंट्स होंगे जो रिलीज होंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर फ्लाई ऐश के बारे में देखें तो फाइन पाउडर होती है। ठीक है, और उसका फिर सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। स्फेरिकल पार्टिकल्स आपको उसमें दिखाई देंगे और उस कारण से कंक्रीट में उसको इस्तेमाल करा जाता है। उसके भी क्लासेस होते हैं, क्लास एफ और क्लास सी यहाँ पर कहा गया है। लो कैल्शियम की फ्लाई ऐश हो सकती है और हाई कैल्शियम की भी फ्लाई ऐश हो सकती है। लो कैल्शियम फ्लाई ऐश की बात करें तो एंथ्रेसाइट और बिट्यूमिनस कोल से ये निकलती है, और हाई कैल्शियम फ्लाई ऐश जो होगी वो लाइट इग्नाइट और सब बिट्यूमिनस कोल से दिखाई देती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, यूसेज क्या है फ्लाई ऐश के वो भी पूछे जाएंगे या टाइम एंड अगेन वो पूछे जा सकते हैं। सीमेंट कंक्रीट में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फ्लाई ऐश की ब्रिक्स आप बना सकते हैं। रोड कंस्ट्रक्शन में उसको यूज़ करा जाता है। अब रोड रोड कंस्ट्रक्शन में एग्जैक्टली
किस पर्पस के लिए यूज़ करा जाता है, तो जिस सरफेस के ऊपर रोड बनना होता है तो उसमें उसमें आपको कुछ एक मटेरियल डालना होता है ताकि ना उसका एलिवेशन सही से बना रहे, और उसके ऊपर फिर जो टारमैक है टारमैक बिछाया जाता है। तो जो सब लेयर्स होती है, सब लेयर्स में फ्लाई ऐश का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। तो उसको लेके कई बार आप न्यूज़ में देखेंगे फ्लाई ऐश यूसेज पॉलिसी करके कुछ तो भी है। तो उसमें ये सारी चीज़ें जो है मेंशन करी गई है। एग्रीकल्चर में ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं कि ये सॉइल को भी इम्प्रूव कर सकता है, तो सॉइल के टेक्सचर को ये इम्प्रूव करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, पीएच को भी बैलेंस करेगा। पीएच को कैसे बैलेंस करेगा, तो कैल्शियम इसमें पाया जाता है, तो जाहिर सी बात है पीएच बैलेंस हो जाएगा। सो इसेंशियल कुछ एक न्यूट्रिएंट्स इससे सप्लाई हो सकते हैं, पोटेशियम और कैल्शियम जैसे। एनवायरमेंटल एप्लीकेशन अगर देखें, लैंडफिल के रूप में भी इसको यूज़ करा जाता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट भी ये यूज़ किया जा सकता है। एनर्जी इंडस्ट्री में इससे जियोपॉलीमर्स बनाए जाते हैं। तो ये रहे इसके यूसेज। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जहाँ पर आई एम एक्सपेक्टिंग कि कुछ एक सवाल पूछा जाए, दिस इज़ फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन का जो पॉलिसी है गवर्नमेंट का, तो उसको लेके आपको यहाँ पर कुछ एक बातें दिखाई देगी। तो गवर्नमेंट उस रूल्स में ये बताती है कि जो भी फ्लाई ऐश का प्रोडक्शन होता है तो उसका मैंडेटरी यूटिलाइजेशन होना चाहिए। अब ये थर्मल पावर प्लांट्स को यूटिलाइजेशन इंश्योर करना है कि 100% फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन हो जाए विद इन 3 to 5 ईयर्स। अब ये जो नोटिफिकेशन है 2022-23 में आया था, तो वहाँ से फिर 3 से 5 साल में थर्मल पावर प्लांट्स को इंश्योर करना था कि ये 100% फ्लाई ऐश का यूटिलाइजेशन हो जाए। अगर नहीं होता है तो उसके लिए फाइन भी है, 1000 रुपीज़ पर टन का फाइन नॉन कंप्लाइंट प्लांट्स को यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो प्रिंसिपल की बात करी गई है कि ये पोल्यूटर पे प्रिंसिपल यहाँ पर लागू हो रहा है। एट द सेम टाइम फाइन्स कलेक्टेड जो होगी वो सीपीसीबी के अकाउंट में चली जाएगी। पोल्यूटर पे प्रिंसिपल की हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। लेगेसी ऐश मैनेजमेंट की यहाँ पर बात करी गई है, ठीक है। व्हाट इज लेगेसी ऐश मैनेजमेंट? जो भी ऐश बड़े लंबे अरसे से एक्यूमुलेटेड है थर्मल पावर प्लांट्स के पास, उनको 10 साल में, मतलब नोटिफिकेशन, जैसे कि मैंने कहा ये नोटिफिकेशन आया था 2022 में, तो 2022 से 10 साल में उसको यूटिलाइज करना है। और पहले जो कहा गया था 3 से 5 साल में जो भी ऐश का प्रोडक्शन होता है उसको जनरली 3 से 5 साल में डिस्पोज कर दिया जाए, इस प्रकार का नोटिफिकेशन था। यूटिलाइजेशन नॉट रिक्वायर्ड इन एरियाज विथ रिक्लेमेशन थ्रू ग्रीन बेल्ट और प्लांटेशन। मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए अगर आप ऐश के माउंट्स बना रहे हैं, मतलब ऐश को साइड में कहीं तो डंप किया जाता है और उसको उसके ऊपर फिर प्लांटेशन वगैरह करी जाती है, तो मान लीजिए इस प्रकार की कोई एक एक्टिविटी हो तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। और इफ़ लेगेसी ऐश इज़ नॉट यूटिलाइज्ड विद इन 10 ईयर्स, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर फाइन होगा 1000 रुपीज़ पर टन का। एक्सपेक्टेशन एग्जेम्पशंस यहाँ पर आपको दिखाई देगी। सोलर और विंड पावर प्लांट जो है उनको एग्जेम्प्ट करा गया है, तो जाहिर सी बात है उनमें कुछ होगा भी नहीं फ्लाई ऐश का प्रॉब्लम, तो वो एग्जेम्प्टेड ही रहेंगे। प्राइस कैप भी है, फ्लाई ऐश ब्रिक्स जो बनती है उनकी जो प्राइस कैप होती थी उसको रिमूव कर दिया गया है। प्राइसेस डिटरमाइंड बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट शेड्यूल्ड रेट्स ऑफ द सीपीसीबी और रिलीवेंट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की यहाँ पर बात करी गई है। और फ्लाई ऐश ब्रिक्स कैन नॉट कॉस्ट मोर देन द शेड्यूल्ड रेट और द प्राइस ऑफ ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स इफ नॉट स्पेसिफाइड इन दी डीएसआर। तो इस प्रकार की कुछ बारीक बारीक चीज़ें भी यहाँ पर दिखी गई हैं। आई रियली डू नॉट थिंक कि इन सारे इश्यूज़ के ऊपर कुछ एक पूछा जाएगा। एक मेजरली अगर आप क्वेश्चन देखिए इस नोटिफिकेशन से, तो आई सी क्वेश्चन ऑन दिस कि ये जो लेगेसी ऐश है, लेगेसी ऐश मैनेजमेंट, तो 10 साल में आपको ऐश को यूटिलाइज करना है, दैट कैन बी वन क्वेश्चन। एंड सेकेंड क्वेश्चन कैन बी कि यहाँ पर पोल्यूटर पे प्रिंसिपल की बात करी गई है। तो इस प्रकार से 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है इन नोटिफिकेशन से। सिमिलर क्वेश्चन है 2018 या 2019 का क्वेश्चन है। 2015 के क्वेश्चन पेपर में फ्लाई ऐश टर्म है, 2019 में कोल ऐश, मतलब वही हुआ कि इट्स अ फ्लाई ऐश ओनली। तो कोल ऐश कंटेन्स आर्सेनिक, लेड एंड मर्क्यूरी। कोल फायर्ड पावर प्लांट्स रिलीज सल्फर। ये सारी आप चीज़ें ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। तीनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है। तो ये था एक और सवाल। विल सी यू इन नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू वेरी